बोले शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शत रुद्र संहिता, जो कि तृतीय संहिता है, इसके अध्याय दूसरे में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन। भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, हे तात, हे मुने, अब महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। श्रृणुतात महेशस्यावतारान् परमान् प्रभो सर्वकार्यकरान् लोके सर्वस्य सुखदाम मुने। सर्वस्य सुखदाम मुने तस्य शंभोः परेशस्य मूर्त्यष्टकमयं जगत् तस्मिन् व्याप्य स्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणायवो। विश्वं सूत्रे मणिगणायवो। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, हे तात, हे मुने, अब महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। यह सारा संसार परेश शिव की उन 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। उस मूर्ति समूह में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है जैसे सूत्र में पिरोई हुई मणियां। जैसे सूत्र में पिरोई हुई मणियां। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये शंकर की 8 मूर्तियां विख्यात हैं। शर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमा पशुपति ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्ट विश्रुतः। ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्ट विश्रुतः। भूम्यं भू अग्निमरुद व्योम क्षेत्र ज्ञानकरणशाकरः अधिष्ठाता सर्वाधैर्यष्टरूपः शिवस्य ही। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेवी शंकर की 8 मूर्तियां विख्यात हैं। भूम, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा ये निश्चय ही शिव के सर्वादि 8 रूपों से अधिष्ठित हैं। महेश्वर शंकर का विश्वम्भरात्मक सर्व रूप चराचर विश्व को धारण करता है, ऐसा ही शास्त्र का निश्चय है। समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परमात्मा शिव का भव नामक रूप कहा जाता है, जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी स्पंदित होता रहता है। सज्जनों द्वारा उसे उग्र स्वरूप परमात्मा शिव का उग्र रूप कहा जाता है। भीम स्वरूप शिव का सबसे अवकाश देने वाला। भीम स्वरूप शिव का सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक तथा आकाशात्मक भीम नामक रूप कहा गया है। वह महाभूतों का भेदन करने वाला है, जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान तथा पशुपाश को काटने वाला है। उसे पशुपति अर्थात उसे पशुपति का पशुपति नामक रूप जानना चाहिए। सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, वह महेश का ईशान नामक रूप है। जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप
से सारे संसार को आप्यायित करता है। महादेव शिव जी का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। महादेव शिव जी का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। उन परमात्मा शिव का आत्मा जो रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है, इसलिए यह समस्त चराचर जगत शिव का ही स्वरूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ अर्थात मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार शिव का शरीरभूत संसार शिवार्चन से पुष्ट होता है। जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्रादि को प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित हो जाता है, जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्रादि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिव जी प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के द्वारा जिस किसी भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है, तो मानो अष्टमूर्ति शिव का ही वह अनिष्ट किया गया है, इसमें संशय नहीं है। अतः अष्टमूर्ति रूप से सारे विश्व को व्याप्त करके सर्वतो भावेन स्थित परम कारण रुद्र शिव का सर्वभाव से भजन कीजिए। हे सनत कुमार, हे विधिपुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे शिव के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन किया। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी के उपकारों में निरत इन रूपों की उपासना करनी चाहिए। इस श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम रुद्र संहितायाम शिवाष्टमूर्ति वर्णनम नाम 2 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिवाष्टक मूर्ति वर्णन नामक 2 अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय।